चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में इस समय दो गैंग बम्बिया और लॉरेंस एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों अपने खौफ का साम्राज्य फैलाने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से डर का माहौल है, तो वहीं दिल्ली में रंगदारी की बढ़ती मांग से दहशत फैली हुई है। इसी बीच कनाडा से बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम देने वाले अर्शदीप गिरफ्तार हुआ है, जिसके प्रत्यर्पण की तैयारी चल रही है। तो उसके साथ एसोसिएट्स को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे बम्बिया गैंग में हताशा छा गई है। यह हताशा 2018 में भी डर में तब बदल गई थी जब लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी ने ऐसा प्लान बनाया था कि जिसके बाद इन दोनों का मुकाबला करने के लिए कौशल चौधरी, अमित डागर ने अर्शदीप डल्ला से हाथ मिला लिया था। देखिए रिपोर्ट। जो करेंगे ना, ये भी हमने कहकर नहीं मारा। ये बोल रहे हैं सलमान खान को मारना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पहले खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला जो कनाडा में गिरफ्तार किया गया है, उसे भारत वापस लाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि भारतीय एजेंसियां कनाडा से आतंकी अर्शदीप डल्ला के प्रत्यर्पण की मांग करेगी और उम्मीद है कि कनाडा उसे भारत को सौंपेगा। अर्शदीप डल्ला जो कनाडा में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम देता था, उसे 28 अक्टूबर को कनाडा के मिल्टन में हुए एक शूट आउट के दौरान गिरफ्तार कर दिया गया था। तब कनाडा पुलिस को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि गिरफ्तार किया गया आरोपी अर्शदीप डल्ला है, जिसके मामले की सुनवाई ओंटारियो कोर्ट में लिस्ट किया गया है। अर्शदीप डल्ला किसी भी सूरत में भारत वापस नहीं आना चाहता, इसलिए उसने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कोर्ट में अपने वकील के जरिए जमानत की अर्जी डाली है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए उसने एक ट्रांसलेटर की भी मांग की है। अर्शदीप डल्ला के वकील ने कोर्ट से कहा है कि अर्शदीप डल्ला को अंग्रेजी समझ नहीं आती है, इसलिए उसे ट्रांसलेटर की अनुमति दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने अर्शदीप डल्ला को ट्रांसलेटर दिए जाने की अनुमति दे दी है। इसके पहले भारत ने 2023 में कनाडा से अर्शदीप डल्ला की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन कनाडा सरकार ने उस समय इस मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उम्मीद है कि उसका प्रत्यर्पण भी हो जाएगा। अर्शदीप डल्ला 2023 में भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था। तब से उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है और अब भारतीय एजेंसियों के पास एक अच्छा मौका भी है। गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर और प्रतिबंधित आतंकी संगठन केटीएफ यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ निज्जर की हत्या के बाद अर्शदीप ही उसे चला रहा है। हालांकि जांच में यह भी साफ हुआ है कि देश विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी और गैंगस्टर इस वक्त कनाडा को अपना बेस कैंप बनाए हुए हैं। इस बीच एनआईए की चार्जशीट में गैंगवॉर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला लकी पटियाल के एसोसिएट गैंग लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से डर गए थे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक 2018 में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी ने बम्बिया गैंग को ऑपरेट करने वाले कौशल चौधरी और अमित डागर को मारने का प्लान बनाया था। यह प्लान एग्जीक्यूट होता उससे पहले इसकी भनक कौशल चौधरी को लग गई थी, जिसके बाद कौशल चौधरी, अमित डागर डर गए थे और लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी का मुकाबला करने के लिए फौरन उस समय पंजाब के बड़े गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला और उसके एसोसिएट गैंग से हाथ मिला लिया था, ताकि लॉरेंस और काला जठेड़ी का मुकाबला कर सके। पंजाब के बड़े गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के साथ हाथ मिलाने के बाद गैंगस्टर कौशल चौधरी का कद बहुत बड़ा हो गया। एसोसिएट गैंग के साथ हाथ मिलाने के बाद कौशल चौधरी गैंग की जड़ें न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैल गई। खालिस्तानी आतंकी निर्जर की हत्या के बाद अर्शदीप, उसका संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्सेस का पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिसमें दूसरे देशों में बैठे उसके एसोसिएट उसकी मदद करते हैं। भारत में वारदातों के लिए वो बम्बिया गैंग के एसोसिएट दिनेश गांधी, गौरव पटियाल, सुखप्रीत सिंह, हिमांशु भाऊ से लेकर जेलों में बंद गैंगस्टर्स की मदद लेता है। गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, नीरज बवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, सुनील राठी गैंग, छेनू गैंग, फतेह नगरी गैंग, भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी गैंग भी शामिल है। इन्हीं गैंग्स के साथ मिलकर आतंकी अर्शदीप डल्ला भारत से लेकर विदेशों तक अपने टारगेट पर लगातार वार कर रहा था। आतंकी गतिविधि, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम,
ड्रग्स, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग से लेकर खालिस्तानी संगठन केटीएफ के साथ मिलकर पंजाब में कई तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था। बम्बिहा गैंग को टक्कर देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके एसोसिएट्स को खत्म करने के लिए वो तमाम गैंग और गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के साथ आ गए, जिनका मकसद सिर्फ एक था और वो था लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके एसोसिएट गैंग से किसी भी कीमत पर बदला लेना। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठकर भारत में वारदात को अंजाम देता था, कई बड़ी हत्याएं करवाता था, जिसमें टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर थाकिउद्दीन वाहिद और दत्ता सामंत शामिल थे। ठीक उसी तरह अर्शदीप डल्ला और गौरव पटियार देश से बाहर फरार होने के बाद अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और भारत में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। सिर्फ अर्शदीप डल्ला के साथी ही नहीं, उसके दुश्मन गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर भी कनाडा में ही छिपे हैं और वहीं से वारदातों को अंजाम देते हैं। दो बड़े गैंग हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। एक है बम्बिहा गैंग, जिसमें अर्शदीप डल्ला, कौशल चौधरी, अमित डागर जैसे गैंगस्टर हैं, तो उनका दुश्मन गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर हैं। ये दोनों गैंग छोटे बड़े गैंग्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो विदेश और जेलों से ऑपरेट होते हैं। दोनों ही गैंग इन दिनों देश में अपनी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी